हेनरी नियम, हेनरी रूल्स क्या होते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। यदि आप लोग यहाँ से अच्छे खासे यहाँ पर नंबर को कवर कर सकते हैं यहाँ पर, यदि यहाँ पॉइंट पॉइंट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते हैं पूरे पूरे नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हेनरी का नियम देखते हैं। यहाँ पर हेनरी रूल्स, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुलनशीलता विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होते हैं। यम प्रोपोर्शनल पी होता है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, एक कांस्टेंट आता है वो के रूप में आता है। यहाँ पर यम क्या है, यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा है, और पी क्या है यहाँ पर साम्यावस्था गैस का क्या है यहाँ पर दाब है, और के क्या है यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पर सभी के यहाँ पर दिया गया है। यम क्या है यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा है, के क्या है यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है, पी क्या है यहाँ पर साम्यावस्था पर गैस का दाब है, यहाँ पर प्रेशर है। यहाँ बात करते हैं यहाँ चित्र में दिया, यहाँ P1 और P2 यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या है यहाँ पर दाब है, और ये क्या है यहाँ पर जो दिए ना गैस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या इसमें जल है, जल के ऊपर ये क्या गैस के बुलबुले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर ये दाब है, यहाँ P2 प्रेशर यहाँ भी क्या है ए और बी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ए और बी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर P1 ग्रेटर देन यहाँ पर P2 दिया गया है यहाँ पर ये चित्र माध्यम से। और यहाँ देखते हैं यदि विलेयता को बिलियन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस बिलियन में गैस के मोल अंश यक्स गैस के समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल यक्स गैस, यहाँ पर क्या होगा प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा KH के रूप में, वो क्या होता है हेनरी स्थिरांक होता है। क्या होता है हेनरी स्थिरांक होता है। यक्स गैस क्या है यहाँ पर P अपान KH हो जाएगा। यहाँ पर यक्स गैस प्रोपोर्शनल 1/KH क्या हो जाएगा यहाँ पर P स्थिर है। यहाँ पर मोल अंश हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो यहाँ मोल अंश होगा, यहाँ पर गैस का मोल अंश हेनरी स्थिरांक क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। और हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी का नियम बहुत ही निम्न ताप पर लागू नहीं होता। जो हेनरी का नियम होता है बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता। और यहाँ दिया गया है दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता। दाब का मान बहुत अधिक होने पर यह कार्य नहीं करता। तीसरे पॉइंट में बताया गया है यह नियम तभी लागू होता है जब गैस का विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चौथे पॉइंट में बताया गया है यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलायक के रासायनिक अभिक्रिया करता है। यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलेय और विलायक के रासायनिक अभिक्रिया करता है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। हेनरी नियम का अनुप्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पर हेनरी नियम के अनुप्रयोग, सोडा जल एवं शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को आंशिक दाब पर बंद किया जाता है। और यहाँ दिया गया गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। आंशिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसें जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि को रक्त में विलेयता को अधिक हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन तो शरीर के मुख्य क्रिया है यहाँ पर, किंतु नाइट्रोजन की रुधिर में विलय रहती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब वो भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण घुली हुई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इसमें रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका संपादों को प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे बेस कहते हैं। यहाँ पर यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होती है। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर वायु का उपयोग किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन में आंशिक दाब सतही स्थानों पर कम होता है, अतः इन स्थानों पर
पर रहने वाले लोग या पर्वतारोही रक्त एवं ऊतकों का ऑक्सीजन की मात्रा निम्न हो जाती है। इस कारण है पर्वतारोही कमजोरी महसूस करते हैं और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं यहाँ पर। इसके बारे में हम बताया गया है यहाँ पर हमने यहाँ पर हेनरी नियम के अनुप्रयोग, यहाँ पर उसके सीमाएं क्या हैं, उसके यहाँ पर इसके डिफिनीशन, यहाँ पर हेनरी के नियम क्या होते हैं, यहाँ पूरी डिटेल में यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यम प्रोपोर्शनल पी, हेनरी जो नियम होता है क्या होता है, यम प्रोपोर्शनल पी होता है। जब प्रोपोर्शनल हटता है के आता है, के यहाँ क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है। और यहाँ जो दिया गया है, और यहाँ गैस की मोल अंश है, हेनरी नियम, हेनरी स्थिरांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। के एच क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है। यहाँ पर इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यदि आप लोग यहाँ से अगर पूरी डिफिनेशन कवर करते हैं, आप लोगों का यहाँ पर 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आज सेशन यहीं समाप्त करते हैं।